बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पेज लेआउट के टैब्स पढ़े थे कि पेज लेआउट कंसिस्ट ऑफ 5 टैब्स विच आर थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ एंड अरेंज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने थीम्स और पेज सेटअप कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे पेज बैकग्राउंड। उसके लिए मैंने पहले से ही अपना जो है वो डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, =REND वाला डमी टेक्स्ट अप्लाई करके। तो खैर हम लेआउट टैब में, या अगर लेआउट टैब में नहीं है तो किसी और टैब में, मेरा डिज़ाइन टैब में है, तो उसमें हमारे पास कॉर्नर में ही एक ग्रुप होगा पेज बैकग्राउंड। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है वाटर मार्क। वाटर मार्क से क्या होता है? वाटर मार्क से हम, जैसे कि अगर मैंने कहा कि ये जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है वो मेरा है, मतलब मैंने बनाया है, इसके ऑथर मैं हूँ, तो अब अगर कोई और दूसरे से कॉपी कर ले तो जाहिर सी बात है वो क्रेडिट ले लेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि वाटर मार्क अप्लाई कर देते हैं। वाटर मार्क क्या होता है? जो हमारा पेज होता है उसके बैकग्राउंड पे एक कोई भी वो बैकग्राउंड, वो वाटर मार्क कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी पिक्चर हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है। तो इससे क्या होता है, हम अपनी वो चीज़ कर देते हैं कि ये भाई जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है वो मेरा है, हमारा है, मतलब जो भी है। तो हम क्या करेंगे, डिज़ाइन टैब में वाटर मार्क के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, कॉन्फिडेंशियल और डू नॉट कॉपी। अब जैसे कि मैंने अगर डू नॉट कॉपी पे क्लिक किया तो एज यू कैन सी यहाँ पे डू नॉट कॉपी का एक वाटर मार्क अप्लाई हो चुका है। इट इज़। और जैसे कि हमारे पास जो वाटर मार्क का ऑप्शन है उसमें सिर्फ यही है, कॉन्फिडेंशियल और डू नॉट कॉपी। तो जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि भाई डू नॉट कॉपी के बजाय कुछ और हो या कोई मेरा नाम हो, तो हम इसमें भी क्या कर सकते हैं, हम इसमें भी अपने वाटर मार्क को कस्टम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कस्टम वाटर मार्क का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अभी ये नो वाटर मार्क पर सेलेक्ट हुआ है। हम चाहें तो कोई भी पिक्चर भी अप्लाई कर सकते हैं। हम पिक्चर वाटर मार्क पे क्लिक करके हम जब सेलेक्ट पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको आपकी जो भी फाइल्स वगैरह है, जैसे कि मैं करके दिखा देती हूँ, ये पिक्चर वाटर मार्क पे अगर हमारे पास कोई भी अभी नहीं है तो हम सेलेक्ट पिक्चर करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, या तो आप फाइल में से कर लो, या फिर कोई भी इमेज आपके पास अगर उसका नाम पता है तो आप सर्च कर सकते हैं, या फिर वन ड्राइव पे आप भी उसको कर सकते हैं। तो अगर आपकी गैलरी में कोई भी पिक्चर्स हैं तो आप यहाँ से फ्रॉम अ फाइल से ब्राउज़ करके उसको लेके आ सकते हैं, और फिर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको लगा सकते हैं। अच्छा, अब जो है अभी हम पिक्चर वाटर मार्क नहीं कर रहे, अभी हम टेक्स्ट वाटर मार्क कर लेते हैं। उसके लिए लैंग्वेज पहले से सेलेक्ट हुई है इंग्लिश। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ पे अभी पता नहीं क्या लिखा हुआ था, खैर हम जो है अपनी मर्ज़ी से कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे राइट किया है कंप्यूटर। उसके बाद हम यहाँ से कोई से भी अपने फ़ॉन्ट ले सकते हैं, यानी कि अभी यहाँ पे कैलिब्री है, हम चाहे तो कोई सा भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। तो जल्दी से यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे ये वाला। अगर हमें अगर हम कोई और सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं। अभी इसमें ब्लैक हुआ है या वाइट या ग्रे जो भी है, हम यहाँ से कोई और सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये वाला कर लिया है। अब यहाँ पे एक सेमी ट्रांसपेरेंट का है, पहले हम इससे करके देखेंगे, उसके बाद मैं आपको ये हटा के भी दिखा दूँगी। तो पहले अब ये सेमी ट्रांसपेरेंट के उस पर ऑप्शन पे वो हुआ है, तो हम जब हमारी सारी चीज़ें ये हो जाएंगी तो हम ओके की ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखें, यहाँ पे हमारा वाटर मार्क अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब हम सेमी ट्रांसपेरेंट को हटा के चेक करते हैं कि उससे क्या मतलब फ़र्क पड़ता है। ये रहा सेमी ट्रांसपेरेंट, इसको मैंने अनसेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हम चूज़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें और ज़्यादा ये हाईलाइट हो गया है, और ज़्यादा ये जो है ना डार्क हो गया है। तो खैर अभी मैंने इसको लाइट ही रहने दिया है, यानी सेमी ट्रांसपेरेंट ही कर दिया है। अब उसके बाद हमारे यहाँ जो नेक्स्ट है वाटर मार्क के बाद वो है पेज कलर, यानी कि आप चाहें तो अपने जो पेज है उसका कोई कलर भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पेज कलर के ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से पे कोई सा भी हम अपना
पेज कलर चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला चूज़ करूँगी, लाइट सा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा पेज कलर इन्हेंस, मतलब जैसे सिर्फ वाइट होता है वो बहुत बोरिंग सा लगता है, तो हम चाहें तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में क्या होता है कि जो पेज का बॉर्डर है उसमें हम कोई सा भी अपना मतलब बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो यहाँ पे गिवन है, हम कोई सा भी अभी नन पे है, यानी कोई सा भी नहीं है, हम बॉक्स कर सकते हैं, शैडो, 3D कस्टम। तो हम यहाँ पे आर्ट के यहाँ पे सबसे लास्ट में होगा आर्ट। तो अभी ये नन पे है, यानी कोई सा भी नहीं है, तो हम यहाँ से कोई सा भी अपना बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे बहुत सारे हैं, कोई इमेजेस हैं, बहुत सारी छोटी छोटी इमेजेस हैं, यानी कि अब और आप अपना यहाँ से ओवरव्यू भी चेक कर सकते हैं कि जब हम ये लगाएंगे तो हमारा बैकग्राउंड कैसा रहेगा, यानी ठीक है। तो अभी मैं कोई भी पिक्चर वाटरमार्क नहीं कर रही, कोई इमेज मतलब हम अच्छे से कोई यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ नज़र आएगा। तो मैं यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट करी हूँ, ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। उसके बाद जब हमने ये सब सेलेक्ट कर लिया है, और हम यहाँ से अपना कोई कलर भी चूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैं अपना ब्लैक ही रख दे रही हूँ, या कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने ब्लू किया तो ये देखें, हमारे जितने भी जहाँ तक भी टेक्स्ट हो या जो भी पेजेस होंगे वहाँ तक हमारा ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इसी के साथ ये जो हमारा पेज बॉर्डर है वो भी कंप्लीट हो चुका है, यानी पेज बैकग्राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास पैराग्राफ। तो पैराग्राफ भी लेआउट टैब में मौजूद होगा, ये रहा। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, इंडेंट और स्पेसिंग। अब जैसे कभी कभार क्या होता है कि आपने लाइक ऐसा देखा होगा बुक्स वगैरह में कि जो भी हमारा टेक्स्ट होता है वो इस साइड पे मौजूद होता है और इसकी दूसरी साइड पे कोई भी इमेज होती है। तो इससे क्या होता है, यानी कि ये जो हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ तक का है, लेकिन इमेज के नीचे से वो ऐसे ही स्टार्ट है। तो हम इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं। प्रैक्टिकली मैं करके दिखा देती हूँ, ऐसे ज़्यादा सही से समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी यहाँ पे जो है ना वो स्पेस थोड़ी सी बन जाए, तो मैं क्या करूँगी कि लेआउट टैब में ये जो लेफ़्ट, जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी लेफ़्ट साइड पे थोड़ी सी स्पेस हो जाए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ड्रॉप डाउन है तो इसका एक ऊपर वाला है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो भी स्पेस होती है वो स्पेस मतलब वो हो जाती है लेफ़्ट साइड पे जैसे। अब ऐसे ही अगर मैं चाहूँ तो लेफ़्ट साइड पे भी कर सकती हूँ, और सॉरी राइट साइड पे भी कर सकती हूँ ऐसे, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है कि अगर हमें कोई भी अपनी पिक्चर इंसर्ट करनी होगी ना यहाँ पे, तो वो क्या होगा, यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट हो गई और यहाँ से हमारा जो टेक्स्ट है वो कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट हो गई और यहाँ से हमारा टेक्स्ट है। अब जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक पिक्चर भी इंसर्ट कर सकती हूँ। मैंने क्या किया कि इंसर्ट के टैब पे गई, वहाँ पे एक पिक्चर का ऑप्शन था, वहाँ से आपको कोई भी अगर कोई डाउनलोड है तो उसको कर लेंगे और यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लेंगे। अब ये इमेज ना बहुत नीचे को है, तो मैं क्या करूँगी कि लेआउट के टैब पे यहाँ पे अरेंज ग्रुप में हमारे पास पोजीशन, रैप टेक्स्ट ये सब होता है, तो हम पोजीशन का करेंगे और ये यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक इमेज इंसर्ट कर दी है, और यहाँ पे जो बाकी टेक्स्ट है वो लेआउट टैब में जो पैराग्राफ है उसके हिसाब से मैंने इसको अरेंज कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिंग। स्पेसिंग में क्या होता है कि अगर मैं चाहूँ कि ये वाला जो पैराग्राफ है, मैं चाहती हूँ कि इसमें इसके इस वाले पैराग्राफ और इस वाले पैराग्राफ के दरमियान थोड़ा सा गैप हो, तो मैं क्या करूँगी कि जो स्पेसिंग है उसमें बिफ़ोर, पहले हम इसको यहाँ पे अपना कर्सर ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बिफ़ोर का है, उससे थोड़ा सा हम मतलब हम जितना चाहें उतना इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इतना चाहूँ इतना कर सकती हूँ, कम चाहूँ तो कम कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं और कि इस वाले पैराग्राफ और इस वाले पैराग्राफ के दरमियान कितना सारा गैप आ गया। अब मैंने इस पैराग्राफ से पहले बहुत सारा गैप अप्लाई कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि इस पैराग्राफ के बाद
भी गैप हो तो मैं क्या करूँगी कि आफ्टर वाला जो है इससे इस तरीके से ये देखें तो कितना गैप इससे मेंटेन हो सकता है। तो यानी कि बिफोर दिस पैराग्राफ एंड आफ्टर इट पैराग्राफ स्पेस अप्लाई हो चुकी है। तो ये दोनों चीज़ें थी पैराग्राफ ग्रुप में, इंडेंट और स्पेसिंग। नेक्स्ट है हमारे पास जो कि है लास्ट अरेंज ग्रुप में हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस पोजीशन जो कि मैंने आपको पहले करके दिखा दिया था, ये सारी चीज़ें ही होती हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी होगी। ऐसे ही और एजुकेशनल और यूज़फुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले वो नोटिफिकेशन मिल जाए। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।